जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे सावन महीना में सुने जाने वाली भगवान शिव की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर अपने भगवान शिव को अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आई विचार को उसने अपनी सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुन बहू उदास हो गई, कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। लेकिन उस दिन उसने कुछ अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा गांव के दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही है। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर वह आई फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य है, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज इस समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सासू माँ जरूर पूछेंगी कि नाक का नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक में नथ देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नाक का नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ
कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, मैं वहीं जाकर ढूंढ लेंगी। वह बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी। इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चल कर देखते हैं। दोनों वहां पहुंचे जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब यह उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में से एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास सारे उपले तोड़ती गई और उन सब में से नथ निकलती गई। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या मजरा है? नथ। बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नाक का नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ, जप, तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बड़े धन भंडार भर गए, अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, आप जैसी कृपा वधू एवं उसकी बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पे करना। जय भोलेनाथ। अब सुनिए अगली कहानी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ज़्यादा दुखी है, आप उसे ज़्यादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है, आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन करना होगा। इसमें भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई और गांव में कुछ जर्ज हो चुके मकानों से ईंट निकालकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहाँ बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान भोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं। भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे जर्ज हो चुके मकान पड़े हैं, मैं वहीं से ईंट लाई हूँ। कुछ मकान ऐसे हैं जो सही ढंग से नहीं है,
उनकी जर्ज हो चुकी दीवारों में से मैं ईंट निकाल कर ले आई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंट उन सब घरों में से भी तो ले सकती थी जो अच्छा दिख रहा था। माता पार्वती बोली, प्रभु, उनके घर में रहने वाले लोगों उनका रखवाला बहुत सही तरीके से किया है और वह घर बहुत सुंदर भी लग रहा है। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यह तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूती खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी बिना एक भी ईंट नहीं निकाल पाए।